दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू आवर चैनल श्रीवास्तव क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है भारतीय राजनीति की प्रकृति के अध्ययन के उपागम, उदारवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा। हमने फर्स्ट वीडियो में उदारवादी विचारधारा और ये कुछ दृष्टिकोण पढ़ लिए थे। जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो ये वीडियो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक में देख सकते हैं। एंड ये सेकंड वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी अवधारणा भारतीय राजनीति में समाज के विश्लेषण में सहायता करती है। जो मार्क्सवादी अवधारणा है वह भारत की राजनीति में जो समाज है, समाज के अध्ययन में, समाज के विश्लेषण में सहायता करती है। वह सहायता करती है कि समाज कैसा है, समाज की सोच कैसी है, यह समाज किस प्रकार से चल रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ समाज के विश्लेषण में सहायता करती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, मार्क्सवादी अवधारणा वर्ग संबंधों पर आधारित है। जो मार्क्सवादी अवधारणा है वह किस पर आधारित है? वर्ग संबंधों पर, यानी कि जो क्लासेस होती हैं, वर्ग संबंध यानी कि क्लासेस। वर्ग संबंध उत्पादन से संबंधित समाज पर आधारित है। मार्क्सवादी अवधारणा जो है वह वर्ग संबंध पर आधारित है, और जो वर्ग संबंध है वो किस पर आधारित है? उत्पादन पर, उत्पादन से संबंधित समाज पर। जैसे कि उत्पादन के साधन के अनुसार वर्ग विभाजित है। जिसके पास उत्पादन के साधन जितने अधिक होंगे वह उतना ही उच्च जाति का माना जाएगा, और जिसके पास जितने उत्पादन के साधन कम होंगे, निम्न होंगे, वह निम्न जाति का माना जाएगा। उत्पादन के साधनों में भूमि, प्राकृतिक संसाधन, तकनीक आदि शामिल हैं। अब बात आती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि उत्पादन के साधन होते क्या हैं? तो उत्पादन के साधनों में क्या क्या आती है? भूमि, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वायु, खनिज, तकनीक आदि शामिल है। जिसके पास ये सब चीज़ें अधिक मात्रा में है वह वर्ग संबंध में, वह वर्ग में उच्च है, और जिसके पास ये संसाधन निम्न मात्रा में है वह निम्न है, निम्न जाति से बिलोंग करता है। मार्क्सवादी अवधारणा मुख्यतः कृषि और उद्योगों से संबंधित वर्ग संबंधों पर बल देती है। जो मार्क्सवादी अवधारणा है वह दो चीजों पर बल देती है, कृषि पर और उद्योग पर। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग संबंधों का मुख्य आधार है भूमि के स्वामी तथा भूमि पर काम करने वाले मजदूर। अब जो भारत है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र यानी कि जो गांव का इलाका होता है उनमें वर्ग संबंध सिर्फ दो चीज़ों पे बेस्ड है, दो उन पर आधारित है। भूमि के स्वामी यानी कि भूस्वामी, सामंत, तथा भूमि पर काम करने वाले मजदूर यानी कि जो छोटे किसान होते हैं। अब इस व्यवस्था में अमीर कौन होते हैं? इस व्यवस्था में अमीर होते हैं जमींदार यानी कि जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं, तथा मध्यम किसान व भूमिहीन किसान गरीब होते हैं। और जो मध्यम किसान होते हैं यानी कि जो इनकी भूमि पर भट्टे पर यानी कि किराए पर काम करते हैं, और भूमिहीन किसान जिन पे भूमि ही नहीं होती वह आते हैं निम्न में, गरीब होते हैं। इसी टॉपिक का ये नेक्स्ट पॉइंट है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण पूंजीवाद के विकास को गरीब किसानों की दयनीय स्थिति से जोड़ता है। जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वह कहता है कि पूंजीवाद का तो जैसे जैसे विकास होता जा रहा है वैसे वैसे किसानों की जो स्थिति, गरीब किसानों की स्थिति कैसी हो जाती जा रही है? दयनीय, यानी कि दया के पात्र होती जा रही है। गैल ऑमवेट एक मार्क्सवादी विचारक हैं। ये क्या कहते हैं? इनके अनुसार क्या है कि ग्रामीण समाज में वर्ग विभाजन जाति वर्चस्व से फैला है। गैल ऑमवेट है, एक विचारक हैं। इनका मानना है कि ग्रामीण समाज यानी कि गाँव का जो समाज है उसमें जो वर्ग का विभाजन हुआ है, जो क्लासेस का विभाजन हुआ है वह जाति के अकॉर्डिंग हुआ है। जैसे जैसे जाति का वर्चस्व फैला है वैसे वैसे वर्ग विभाजन होता चला आया है। उद्देश्य क्या है? मजदूर, भूमिहीन श्रमिक के शोषण की समाप्ति। किसका उद्देश्य है?
यहाँ पे उद्देश्य की बात की गई है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के उद्देश्य की, मार्क्सवादी विचारधारा के उद्देश्य की। तो मार्क्सवादी विचारधारा का उद्देश्य क्या है? जो मजदूर लोग होते हैं, जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं, इन सबका शोषण क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मार्क्सवादी अवधारणा के द्वारा जमींदार, साहूकार, औपनिवेशिक सरकार द्वारा निम्न जाति के किसानों के शोषण की समाप्ति की गई है। जो मार्क्सवादी अवधारणा है, इसके द्वारा जो जमींदार लोग होते थे, साहूकार लोग होते थे, और औपनिवेशिक सरकार का मतलब क्या है? ब्रिटिश सरकार, यानी कि जो हमारा शोषण करती थी, इनका, और जो निम्न जाति के किसान है इनका, इन सब का शोषण होना बंद किया गया है। ठीक है, मार्क्सवादी अवधारणा के द्वारा जमींदार लोग, साहूकार लोग और औपनिवेशिक सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार, और निम्न जाति यानी कि नीची जाति के जो किसान हैं, इनके शोषण की समाप्ति की गई है। अब कुछ आंदोलन की बात की जाएगी यहाँ पे, जो कि किसके अंतर्गत चलाए गए हैं? मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। जैसे कि मजदूर वर्ग आंदोलन, ये आंदोलन जो चलाया गया था, ये चलाया गया था मजदूर वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है, और जो किसान आंदोलन है वह गरीब किसानों के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये दोनों आंदोलन चलाए गए थे इसके अंतर्गत, मार्क्सवादी अवधारणा के अंतर्गत। मार्क्सवादी राज्य की भूमिका को पूंजीपति वर्ग के हथियार के रूप में देखते हैं। जो मार्क्सवादी हैं वे क्या कहते हैं? राज्य है। यहाँ पे भी राज्य का मतलब राज्य नहीं, सरकार से है। ये एक हिडन लैंग्वेज होती है। मार्क्सवादी राज्य की भूमिका को पूंजीपति वर्ग के हाथ में हथियार के रूप में देखते हैं। यानी कि जो मार्क्सवादी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जो सरकार की भूमिका है वो पूंजीपति वर्ग के हाथों में ऐसी है, हथियार जैसी। यानी कि वो राज्य को हथियार बोलते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं वो राज्य को यानी कि सरकार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत में मार्क्सवादी अवधारणा का अनुसरण यानी कि उन पर चलने वाली पार्टियां कौन कौन सी है? सीपीआई एंड सीपीआईएम। यहाँ पे सीपीआई का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी होता है। गांधीवादी दृष्टिकोण यानी कि गांधीवादी अवधारणा। गांधीवादी दृष्टिकोण का जैसे महात्मा गांधी जी के नाम से स्टार्ट है, ऐसे ही जो ये दृष्टिकोण है ना, ये पूरा आपको गांधी जी पर ही बेस्ड लगेगा जब आप इसको पढ़ोगे। फर्स्ट पॉइंट, गांधीवादी दृष्टिकोण स्वराज की अवधारणा पर आधारित है। जो गांधीवादी दृष्टिकोण है किस पर आधारित है? स्वराज की अवधारणा पर। अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि स्वराज होता क्या है, तो हम स्वराज का अर्थ जान लेते हैं। विदेशी शासन से मुक्ति यानी कि विदेशी लोग यानी कि जो बाहर के देश के लोग हैं वह हम पर शासन ना करे, उससे मुक्ति। और स्वयं यानी कि भारत, यहाँ पे स्वयं मतलब हम भारत के लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? स्वयं में कहेंगे भारत, भारत का शासन हो, विदेश शासन से मुक्ति मिले और भारत का शासन हो, यह कहलाता है स्वराज। अब गांधी जी के सिद्धांतों के मुख्य तत्व है कुछ: सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति को हानि ना पहुंचाने से है। अहिंसा का मतलब है हम कुछ भी कार्य करें, हम किसी से अपनी बात मनवाएं या हम धरना दें या हम कुछ भी करें, हम किस प्रकार से उसको करें? किसी अन्य व्यक्ति को हानि ना पहुंचाने से, यानी कि हम अपना काम भी कर ले और दूसरे व्यक्ति को हानि भी ना पहुंचे। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी 1947 की, वो भी कैसे लड़ी थी? अहिंसा के मार्ग पर चलकर। गांधी जी का विचार था कि उपवास द्वारा स्वयं पर नियंत्रण रखकर सत्ता पक्ष के अधिकारियों पर अधिकार यानी कि अधिकार कैसा? नैतिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी का विचार था, गांधी जी का मानना था कि हम उपवास द्वारा, उपवास रखकर, अपने आप पर नियंत्रण रखकर, जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष किसको कहते हैं? जो कि सरकार सत्ता में है, जो कि सरकार आई हुई है सत्ता में। जैसे इस वक्त मोदी सरकार है तो हम इसको बोलेंगे सत्ता पक्ष में किसकी सरकार है? मोदी सरकार के अधिकारियों पर अधिकार। हम जो सत्ता पक्ष के अधिकारी हो गए, हम उन पर नैतिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, हम उन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उपवास रखकर तथा स्वयं पर नियंत्रण रखकर। इसे बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसा द्वारा नैतिक मूल्यों को प्राप्त करना। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अहिंसा द्वारा नैतिक मूल्यों को प्राप्त करना, यह कहलाता है सत्याग्रह। गांधीवादी अवधारणा का अंतिम लक्ष्य स्वराज की स्थापना करना है, जिसमें राम राज्य की स्थापना होगी। गांधीवादी अवधारणा है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका लास्ट लक्ष्य ये है कि स्वराज की स्थापना हो। स्वराज की स्थापना तो है, लेकिन इसमें क्या हो? राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य का अर्थ,
राम राज्य का अर्थ ऐसे आदर्श समाज से है जिसमें लोगों का शासन होगा तथा सभी लोग सद्भावना के साथ रहेंगे। इसमें क्या होगा? राम राज्य का अर्थ है आदर्श समाज होगा, इसमें लोगों का शासन होगा। अब भी है लोगों का शासन, तो लोकतंत्र है, लेकिन लोग कैसे रहेंगे? सद्भावना के साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे लोग? सद्भावना के साथ रहेंगे। लोहिया तथा चरण सिंह जैसे बुद्धिजीवी ने गांधीवादी आलोचना से प्रभावित होकर औद्योगिकरण की आलोचना तथा लघु उद्योगों का समर्थन किया। यानी कि जो लोहिया जी हैं और चरण सिंह हैं, ये बुद्धिजीवी थे। इन्होंने क्या करते थे? ये गांधी जी की गांधीवादी सोच की आलोचना करते थे, लेकिन जब भी इन्होंने क्या करा? औद्योगिकरण की आलोचना की। यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां एमएनसीज वगैरह आके भारत में अपने उद्योग स्थापित कर रही हैं, हमसे ही लाभ कमा रही हैं हमारे देश में रहकर। इन सब का क्या किया? इन सब की आलोचना की और लघु उद्योगों का समर्थन किया। यानी कि गांधी जी जो थे ना, वह भी लघु उद्योगों का समर्थन करते थे। वह क्या कहते थे कि चरखे से चरखा चलाओ, सूत कातो और खादी का समर्थन करो, लघु उद्योगों को समर्थन दो, ठीक है। लेकिन लोहिया जी और जो चरण सिंह है, ये यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये दोनों जो हैं एक गांधीवादी जो विचारधारा है उसकी आलोचना करते थे। जब भी इन्होंने क्या करा? औद्योगिकरण की आलोचना की और लघु उद्योगों का क्या दिया? समर्थन दिया। गांधीवादी विचारधारा सांप्रदायिकता का विरोध करती है। गांधी विचारधारा क्या करती है? सांप्रदायिकता का भी विरोध करती है। यानी कि जाति के ऊपर जो राजनीति होती है उस पर, जो लड़ाई झगड़े होता है उस पर। गांधीवादी विचारधारा ने ग्राम समुदाय तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल दिया। अब यहाँ पे बताया गया था, ऐसी यहाँ पे इस पॉइंट में भी यही बताया गया है कि गांधीवादी विचारधारा जो थी वो क्या कहती थी कि ग्राम समुदाय यानी कि गांव में जो लोग वगैरह रहते हैं, गांव का जो समाज है उसमें लघु उद्योगों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, हमें लघु उद्योगों के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। गांधी जी ने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का विरोध तथा अंत किया। गांधी जी ने ये चीज़ खुद सही भी थी, ये चीज़ उन्होंने फेस की थी, अस्पृश्यता, छुआछूत, और उन्होंने इसको देखा, इसका विरोध किया तथा फिर सोचा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। इससे क्या है? लोगों में एक हीन भावना उत्पन्न होती है। हीन मतलब कि एक गंदी भावना उत्पन्न होती है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया तथा इसका अंत किया। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। गांधी जी ने समाज के कमजोर वर्गों के प्रति किए जा रहे दुर्व्यवहार का भी विरोध किया। गांधी जी ने क्या किया? जो समाज के कमजोर वर्ग थे उन लोगों के प्रति जो दुर्व्यवहार होता था, उनके साथ जो गलत सलूक होता था, उसका भी विरोध किया।